हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ। मान लीजिए आपके सामने एक दरवाज़ा है जिस पे ताला लगा हुआ है और इस ताले की चाबी बनाना आप सीख सकते हैं। अब आपको दरवाजे के दूसरे पार जाना है। आपके लिए आसान क्या होगा कि मैं इस दरवाजे के ताले की चाबी बनाना सीख के से खोल के बाहर जाऊँ कि दरवाजे को तोड़ के बाहर जाऊँ। चलिए थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। ऐसे एक दरवाजे नहीं हैं, कईयों दरवाजे उसके सामने और आए हैं जिसमें सेम इसी मेथड को आपको सोचना है। तो आप क्या पसंद करेंगे, दरवाजों को तोड़ तोड़ के जाना या फिर चाबी बनाना सीखना, खोलना और फिर आगे जाना? अगर आप तोड़ने का मेथड पसंद करेंगे तो क्या होगा, तोड़ते तोड़ते आप थक जाएंगे और आप वापस भी लौट सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाबी बनाना आ जाए तो आप हर दरवाजे की चाबी बनाएंगे, उसे खोलेंगे और जितने भी दरवाजे अब आपके सामने आए, क्योंकि आपको चाबी बनानी आ गई है तो आप खोल के बाहर निकलते रहेंगे। कई लोग मोदी केयर में आ जाते हैं जिनके पास वो कहते हैं कि हम पर अपलाइन ही नहीं है, हमारे अपलाइन को ही कुछ नहीं पता। और ये बात ऊपर ऊपर अपलाइनों तक, कितने अपलाइनों तक लागू होती होगी पता नहीं। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी एक्टिव उस अपलाइन से मिल पाते हैं जो कि बहुत अच्छे से काम करना जानती है। ऐसे में हर नया पर्सन जो आता है, कर सकता है, सपने देखता है, करना चाहता है, पर वो कर इसलिए नहीं पाता कि उसको मालूम ही नहीं है कि मैं अब काम कैसे करूं। वो डिपेंडेंट हो जाता है। मेरी ट्रेनिंग आपको इंडिपेंडेंट बनाने की है और आपके हर ताले को खोलने के लिए चाबी बनाने की है। तो फ्रेंड्स, मोदी केयर में जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारे पास इसी तरीके के अननोन चैलेंजेस आते हैं जो दरवाजे के रूप में सामने होते हैं और जिनकी चाबी बना के हमें उन्हें खोलना सीखना पड़ता है। क्योंकि वो काम हमने कभी पहले नहीं किया तो हमें हर चीज़ नई तरीके से सीखनी पड़ती है। आज मैं कल्पना जैन अपने चैनल मोदी केयर सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स की तरफ से हर दरवाजे के तालों को खोलना और आगे बढ़ना, इसके ऊपर पूरी ट्रेनिंग देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमें क्या सीखना है, चाबी बनाना। अब ये जो चाबी हमारी समस्याओं की बनेगी, इसके लिए मैं आपको 4 चीज़ें बोलूँगी कि 4 चीज़ें अगर हम सीख लेते हैं तो उसके बाद आप कोई रोक ही नहीं सकता, कोई मुसीबत आपके सामने आके खड़ी ही नहीं हो सकती। वो 4 चीज़ें क्या है? सबसे पहले नंबर पे अपनी वेबसाइट को समझना। मोदी केयर की वेबसाइट आपका घर है, इस घर में कहाँ क्या क्या रखा है, जहाँ से जाके आप सामान ले सकते हो, कहीं पर भी भिजवा सकते हो। इस वेबसाइट को, आपको ये वेबसाइट क्या क्या बताती है, इसमें क्या क्या ऑफर्स इसके अंदर मोदी केयर के अंदर है, ये जो वेबसाइट है ये आपकी उन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन है। जो भी व्यक्ति नया मोदी केयर में आता है और वो ये कहता है कि मुझे बताने वाला कोई नहीं है, मोदी केयर की वेबसाइट आपको सब कुछ बता देगी। तो सबसे पहले नंबर पे वेबसाइट, इसको हैंडल करना। सेकंड नंबर पे ऑर्डर डालने की प्रोसेस, सेल्फ और डीपी ऑर्डर दोनों को, और कस्टमर को कोने कोने तक पहुंचाने के, जो सामान है हम लोग के प्रोडक्ट्स हैं उनको कोने कोने तक पहुंचाने के अरेंजमेंट। ये दूसरे नंबर पे आपके जो ताले हैं उनकी चाबी खोलने के लिए बहुत मदद करेगा। थर्ड नंबर पे पीवी बीवी कैलकुलेशंस को सीखना। पीवी बीवी कैलकुलेशंस जब आप लोग सीख लेते हैं तो उससे आपके आने वाले जो मैक्सिमम बेनिफिट हैं, आपकी आईडी से, आपकी नेटवर्किंग से, आपके बिजनेस प्लान से, वो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आते हैं। फोर्थ नंबर पे कस्टमर केयर द्वारा हेल्प लेना सीखना है। कोई भी प्रॉब्लम है आपके सामने आई है, उसका सॉल्यूशन निकालना सीखना है। तो कस्टमर केयर, जिसका उपयोग बहुत ही कम लोग करते हैं, ये आपका सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है। यहाँ मोदी केयर की वेबसाइट पर रोशनी करके जो दी हुई है वो भी एक बहुत ही हेल्पफुल टूल मोदी केयर की वेबसाइट पर बनाया गया है। उससे आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप क्वेश्चन लिखते हैं, आपको हर चीज़ के आंसर मिलते हैं और कस्टमर केयर पे बात करके भी आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन होता है। अगर कोई भी चीज़ की आपको दिक्कत आ रही है तो आपको आगे की गाइडलाइन भी मिलती है। ये जो चारों मूल मंत्र हैं, इससे आपके ताले की चाबी बनती है बिना किसी पर डिपेंड हुए। इन चारों चीज़ों को कंबाइन करके कंप्लीट तरीके से सिखाने के लिए मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम को
10 वीडियो के पार्ट में डिवाइड किया है। इन 10 का पूरा कंप्लीट मैंने किस तरीके से डिवाइड किया है इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले दे देती हूँ, ताकि आप अगर बिजनेस को सही तरीके से इंडिपेंडेंट चलाना चाहते हैं तो आप इन 10 पार्ट्स को जैसे जैसे मैं अपलोड करूँगी, आप अपने नोट्स जब कंप्लीट करते जाएंगे तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपके पास अब कोई ऐसी दिक्कत सामने नहीं आएगी कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर कोई भी दरवाज़ा आपके सामने अगर आए तो आप उसकी चाबी बना के खोल सकते हैं और तेज़ी से बढ़ नहीं दौड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको हमारे आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनके 10 पार्ट के डिवीज़न जो मैंने किए हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल करती हूँ। पहला पार्ट रहेगा मेरी वेबसाइट मेरा घर है। इसमें आप पार्ट में सीखेंगे कि आप अपनी आईडी पर मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। आपको अगर अपनी आईडी पर मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है, यानी कि सारे तरीके के रीपर्चेज ऑफ़र उठाने हैं, सारे तरीके के स्पेशल ऑफ़र उठाने हैं और आपको एक एक कस्टमर तक भी सामान पहुंचाना है, तो ये सबसे पहला स्टेप आप मेरे पार्ट 1 के वीडियो में सीखेंगे। अब इसके बाद मोदी केयर की जो सेकंड मेरा रहेगा उसमें है ऑर्डर डालना, सेल्फ ऑर्डर डालना, डीपी ऑर्डर डालना। दोनों को करते समय आपको किन बातों का ध्यान देना है और उसके साथ कोई भी दिक्कत आए तो कस्टमर केयर सपोर्ट का किस तरीके से सहारा लेना है, किस तरीके से कंप्लेन या ईमेल दर्ज की जाती है, एसआर नंबर कैसे जनरेट होते हैं, ताकि आप अपने हर ऑर्डर को इंडिपेंडेंट होके डील कर सकें। तो ये आप मेरे नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। थर्ड नंबर के पार्ट में आप सीखेंगे कि जब भी आप नए रिक्रूटमेंट या ज्वाइनिंग करते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप उस ज्वाइनिंग को इंडिपेंडेंट बना के छोड़ें, ना कि सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ें। वो अपने दम पे बाद में उठ सके, चल सके, अपना काम खुद से कर सके। तो ज्वाइनिंग करते समय, रिक्रूटमेंट करते समय आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है। पार्ट 4 में होगा कि 5% से लेके 11% तक का सफ़र, यानी 5 से 8% तक और 8 से 11% तक का जो हम लोग का आगे जाने का सफ़र है कैशबैक के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसको तय करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 5th होगा कि डायरेक्टर कैसे मेंटेन करना चाहिए। आप डायरेक्टर तक आ गए हैं, अब डायरेक्टर आपका हमेशा मेंटेन रहे। कई बार ऐसे लोग देखे गए हैं कि जो डायरेक्टर बनते हैं या अपनी टीम के सपोर्ट से डायरेक्टर बन जाते हैं, बाद में वो मेंटेन नहीं कर पाते, उनको चेक अच्छे नहीं आते हैं। तो डायरेक्टर जब आप बन रहे हैं तो डायरेक्टर की तैयारी कैसी होनी चाहिए और बाद में उसका मेंटेनेंस कैसा होना चाहिए, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा फोकस डालने की ज़रूरत होती है ताकि आपका जो चेक है ये सबसे अच्छा भी आए और मेंटेन रहे। पार्ट 6 में हम लोग सीखेंगे कि सीनियर डायरेक्टर और उसके बाद अब हायर टाइटल जो भी मोदी केयर में आते हैं उनको अचीव करने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन होती है और उनको भी अचीव करते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे हमारी इनकम अच्छी तरीके से बढ़े, कांस्टेंट नहीं रहे, घटे नहीं, बढ़त हो। तो इनका भी हमें ध्यान देना पड़ता है। और लीडरशिप लैग जब आप लगाएं तो किन बातों का ध्यान दें। यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक, ये हमें किसी भी नए रिक्रूटमेंट को करने से पहले अपने लिए खुद क्लियर होनी चाहिए ताकि हम एक अपना ये डिसीज़न ले सकें कि हमें मोदी केयर में किस लेवल तक आगे बढ़ना है। पार्ट नंबर 7 पे परिवर्तन को शो करना आपको अच्छे से सीखना चाहिए। और परिवर्तन को, जैसे हम लोग ने बहुत सारी मीटिंग तो हम लोग करते हैं, परिवर्तन से हम लोग मीटिंग करके पुशअप हो जाते हैं, लेकिन खुद से अपनी करने की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। इसलिए परिवर्तन तक पहुंचने के लिए एक जो नया ज्वाइनी भी है वो पहले पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक की प्रैक्टिस कर ले, उसको अच्छे से समझ ले। उसके बाद परिवर्तन जो प्रोग्राम है उसको आप आराम से समझ भी पाएंगे और सिखा भी आगे पाएंगे, जो हम लोग की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से हर लीडर अपने आने वाले लीडर्स को खड़ा करता है। पार्ट 8 रहेगा प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग और डेमोस्ट्रेशन के ऊपर, जिसकी हमें लगातार अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है और उसको प्रैक्टिस में चालू कर देना है। तो ये पार्ट 8 में किन किन प्रोडक्टों को फोकस देते हुए हम लोग आगे बढ़ें, पहले कहाँ से शुरुआत करें, कैसे प्रोडक्टों को दिखाएं, सारे जो डेमोस्ट्रेशन है
इसके बारे में, या फिर स्किन की ट्रेनिंग, हेयर की ट्रेनिंग, हेल्थ की ट्रेनिंग, होम केयर की ट्रेनिंग आप अलग अलग लेने जा रहे हैं, तो क्या नोट्स की तैयारी लगेगी, कितने डेमोस्ट्रेशन की तैयारी आप करोगे, एक के बाद एक आप नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस दे पाओ, उसकी जो पूरी प्रैक्टिस है ये आप पार्ट 8 में सीखेंगे। पार्ट 9 होगा कि अब आपने सीख तो सब कुछ लिया है, अब आप उसे लोगों तक कैसे पहुंचाएं। तो पहुंचाने के लिए बाहर आप जब निकल रहे हैं तो आपके पास अलग अलग तरीके के प्रोफेशन के लिए आप अलग अलग तरीके के किस तरीके से प्रोडक्ट्स लेके जा सकते हैं और कैसे डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाहर निकल के आपको जैसे भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको कैसे बूस्टअप कर सकते हैं। और घर के अंदर अगर आप बैठ के कर रहे हो, ऐसी कंडीशन है बच्चे छोटे हैं, बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, या फिजिकल कोई हेल्थ कंडीशन है, ऐसे सभी लोग जो घर बैठ के भी करना चाहते हैं, कि हर किसी के घर में ऐसी परिस्थिति जरूर आती है कि बच्चों के पेपर, अब हम घर में हैं, बाहर निकल के मीटिंग नहीं कर सकते, तो आप उस टाइम को वीडियो मेकिंग और एडिटिंग के माध्यम से पब्लिश करके निकाल सकें। या आपके लाइफ में ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि आप अपनी टीम से बिछड़ जाओ और उसको मैसेज देने के लिए अब आपके पास कुछ नहीं बचा, तो वीडियो के माध्यम से आप एक बार में पूरी टीम को मैसेज दे सकते हैं। या आपको बाहर से कस्टमर चाहिए, आप लगातार वीडियो बना के किस तरीके से ऑर्डर लेते हैं, उनको एडिट करना है, तो आपको एडिटिंग का जो पीरियड है ये आप छोटा मोटी चीज़ नहीं समझिए। एडिटिंग आपको घर से बैठ के बाहर के लोगों को घर तक लाके बिजनेस कराने में बहुत मदद करती है। पब्लिश लगातार करने में आपका काम ना रुके, आप किसी भी स्थिति में ना रुके। अब जैसे कोरोना के टाइम में ही बात हम लोग कर लेते हैं कि जहाँ आना जाना खतरनाक था, तो क्या था भाई, जितना समय है बना दीजिए, वीडियोस देते जाइए, उसके बाद एक डिलीवरी पर्सन ही तो हमें अरेंज करना है, या डिलीवरी का मेथड ही तो अरेंज करना है जिससे हम बस प्रोडक्टों की डिलीवरी कराते जाएं। लेकिन बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं रुकता है, तो एडिटिंग हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके विचारों को, आपके एक्सपीरियंसेस को जोड़ने तोड़ने और उनको ऐड करके रिप्रेजेंट करने के लिए, और यहाँ तक कि आप ऑल ओवर इंडिया से आपके जितने भी कंसल्टेंट हैं, जितने भी कस्टमर हैं, उनको एक ही प्लेटफॉर्म में कई सारी एक्टिविटी रन कराने के लिए भी आप जब अपने वीडियो के माध्यम से अपने विचार प्रकट करेंगे तो आप अपने ग्रुपों में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी करा पाएंगे, जिससे हर तरीके के, हर स्टेट में बैठे हुए जो आपके कंसल्टेंट और कस्टमर हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और एक ग्रुप में बहुत बड़ी हलचल पैदा हो सकती है। तो ये पूरे 10 पार्ट का जो मैंने डिवीज़न किया है इन 4 मूल मंत्रों को यूज़ करने के लिए, मेरे हिसाब से ये कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। फिर भी आप लोग अगर मुझे कोई ऐसी सलाह देना चाहते हो जो मैंने इंक्लूड नहीं की है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि इन 10 पार्ट को जब मैं एक एक करके बनाऊंगी तो उसमें मुझे देख के कि भाई वो किस पार्ट में एडजस्ट करने के हिसाब से होना चाहिए, तो उसमें मैं एडजस्ट करके उधर ही डाल दूँगी। तो मेरी इन 10 पार्ट की एक भी वीडियो आप मिस नहीं कीजिएगा। और ये कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आप किसी भी नए कंसल्टेंट को बोलेंगे कि भाई ये 10 पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, आप एक इंडिपेंडेंट लीडर की तरह दौड़ जाएंगे। आप देखेंगे आपको भी बहुत फ़ायदा होगा और आपकी टीम को भी बहुत फ़ायदा होगा। ये 10 पार्ट के ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद मैं होम केयर की कंप्लीट सीरीज़ के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें होम केयर के एक एक प्रोडक्ट को मल्टी यूज़ करके आप अपने घर में कॉस्ट इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं और कस्टमर पर किस तरीके का प्रेजेंटेशन करें कि उनके जो कई काम अलग अलग प्रोडक्ट करते हैं वो मोदी केयर के एक एक प्रोडक्ट में इतनी ताकत है कि वो उनके मल्टीपर्पज़ काम कर सकते हैं। और यूनिक प्रेजेंटेशन माने उसके मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट से आप उसको कंपेयर ही नहीं कर पाएँ, ऐसा प्रेजेंटेशन और ऐसा प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन, ये मैं आपको कंप्लीट होम केयर की सीरीज़ में लेके आने वाली हूँ। उसके बाद हमारे स्किन की, फिर आगे हेयर की, एग्रीकल्चर की, मेकअप की, वेल प्रोडक्टों की, फिर धीरे धीरे एक एक करके हम उन पर सीरीज़ बाय सीरीज़ जाएंगे। जो पार्ट छोटा है मैं उसे पहले कंप्लीट करूँगी, जो पार्ट बड़ा है उसको लास्ट में कंप्लीट करूँगी, ताकि कोई भी चीज़ है वो कंप्लीट होती जाए। तो फ्रेंड्स, एक छोटी चीज़ डेली सीखनी है, उसे इम्प्लीमेंट करना है और उसे कंप्लीट करना है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, एक चीज़ नई सीखनी है और उसे कंप्लीट करना है।
तो आपको मेरा जो ये कंप्लीट पैकेज जो आगे मैं आप लोगों के पास इस फॉर्म में लेके आने वाली हूँ ट्रेनिंग प्रोग्राम का, इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन है? मैं सही जा रही हूँ? ऐसे ही जैसे मैंने डिज़ाइन करने का सोचा है मैं वैसे ही प्लान करके आगे बढ़ूँ कि आप लोग उसमें कुछ ऐड कराना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, आगे आने वाले सभी वीडियोस की अपडेशन मैं किस सीक्वेंस में करूँगी, किस मेथड से करूँगी, कितने पार्ट में करूँगी, इस सभी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आज के इस वीडियो में शेयर की। आप लोगों को अगर आपका कोई भी सुझाव देना है जिसमें मुझे और चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इसको ज़रूर दीजिए। सब्सक्राइब करके चैनल को बेल का आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए जो होता है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। आगे देखिए मेरी बिजनेस ट्रेनिंग पार्ट 1 की वीडियो, जहां पर मैंने आपको बताया है कि हम अपनी आईडी पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं और वेबसाइट हमारा घर हम कैसे बना सकते हैं। पार्ट 1 आगे की वीडियो में आप कंटिन्यू करके देख सकते हैं।